बात अगर बिहार की सियासत की जाए तो बारंबार जनता दल यूनाइटेड को तीसरे नंबर की पार्टी कह दी जाती है और ये बातें विपक्ष द्वारा की जाती है, लेकिन कई तमाम मांगे हैं जिन पर खुलकर जनता दल यूनाइटेड के सहयोगी दल जो एनडीए में है वो भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल और जवाब मांगते रहते हैं। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता और एमएलसी गुलाम रसूल बलियावी हैं। क्या वाकई में मौजूदा परिस्थिति में नीतीश कुमार कमज़ोर पड़ रहे हैं क्या? डिजिट में पार्टी चाहे जितने नंबर पर हो, लीडर में नीतीश कुमार देश में एक नंबर पर हैं। उनका विरोधी भी स्वीकार करता है, समर्थक भी करता है। विरोधी उनके कार्यों से भयभीत भी रहता है, दहशत में भी रहता है, और वो चाहे छुपा हुआ विरोधी हो या खुला हुआ विरोधी हो, सबको पता है कि माननीय श्री नीतीश कुमार जी का जो नेतृत्व क्षमता है, जो समन्वय और सद्भाव के साथ विकास की जो सोच है, वो देश में एक मॉडल है, राज्य में नहीं देश में। तो उससे उनको भय तो लगेगा। तो भयभीत बच्चा तन्हाई में जब रास्ते से गुजरता है तो जो जिस धर्म का होता है वो कुछ न कुछ पढ़ते भागता है। सेम वही कुछ तथाकथित व्यक्तियों का है कि उनको भय है। माननीय श्री नीतीश कुमार जी से जो भय उनको लगता है वो इसी बात का लगता है कि उनके सामने फेस तो है नहीं, उनके विजन के सामने तो है नहीं, उनकी सोच के सामने तो है नहीं। किसी भी परिस्थिति को विकास के लिए, सद्भाव के लिए मुआफिक और पक्ष में कर लेना, ये माननीय नीतीश कुमार जी की पहचान है देश में। बड़ा सवाल ये खड़ा होता है गुलाम रसूल जी कि जब से 17वें विधानसभा की शुरुआत हुई है, मुखरता के साथ सहयोगी दल हो, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, विकासशील इंसान पार्टी, कई मुद्दों पर नीतीश सरकार से सवाल पूछिए, चाहे वो विधायक फंड को लेकर हो, शराबबंदी को लेकर हो, या फिर जो जनसंख्या नियंत्रण कानून है उसको लेकर आपके सबसे पुराने सहयोगी ने भी सवाल पूछा है। ऐसा है कि हमारे नेता श्री नीतीश कुमार जी भय मुक्त समाज, भ्रष्टाचार मुक्त राज्य का कंसेप्ट देश में दिए हैं। तो जिसका डायलॉग स्लोगन सोच ही भय मुक्त हो, अब भय मुक्ति का झंडा जिसने बुलंद किया हो वो योद्धा का किसी के भय में आ सकता है क्या? भय से माननीय नीतीश कुमार जी का उतने ही फासला है जितना धरती का आकाश से। बीच में लोग गर्दा उर्दा उड़ते रहता है। तो गर्दा उर्दा उड़ते रहता है की बात आप कर रहे हैं। जो बात की जाए तो कहा जा रहा है कि कम सीटें होने के कारण नीतीश कुमार पर दबाव है, और यही कारण है कि जो आज तक देश का मुद्दा रहा है, हिंदुस्तान का, पाकिस्तान का, हिंदू का, मुस्लिम का, वो कहीं ना कहीं जनसंख्या नियंत्रण से अब बिहार में भी दस्तक दे रहा है। ये जितने मुद्दे आपने गिनाए, ये सारे मुद्दे किसी व्यक्ति, किसी पर्सन के हो सकते हैं। जेडीयू का और जेडीयू के लीडर माननीय नीतीश कुमार जी का सिर्फ विकास का मुद्दा होता है, विश्वास का मुद्दा होता है, न्याय का मुद्दा होता है। सभी इलाका, सभी वर्ग, सभी धर्म, सभी तबके की उत्थान का मुद्दा होता है।
और वो उसी पर काम करते हैं। बाकी कौन क्या मुद्दा लेके आता है जाता है, न उनको देखने की फुर्सत है और न उनके वर्करों को देखने की फुर्सत है और न हम जैसे लोग उसको देखने का प्रयास करते हैं। चलिए, एक आखिरी सवाल है। सामाजिक न्याय का मिसाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। अब आवाज़ उठती है कि बिहार में जो हिंदू हैं वो सुरक्षित नहीं हैं और कई जगहों पर उन्हें कहा जा रहा है कि अल्पसंख्यक का दर्जा दे दिया जाए। जो व्यक्ति कह रहे हैं, हमको लगता है वो अपने लोगों को धोखा दे रहे हैं। और अगर वो माननीय हैं और अगर यदि वो समाज में किसी तरह का सांप्रदायिकता फैलाने के योद्धा नहीं हैं तो चाहिए कि इस तरह की बातों से परहेज करें। MLC गुलाम रसूल बलियावी, तमाम जो इस वक्त बिहार और देश के सियासत में सवालें टहल रही हैं, उन तमाम सवालों का बेबाकी से इन्होंने जवाब दिया। कैमरा पर्सन बिरजू के साथ फर्स्ट बिहार के लिए मैं आर्यन, पटना।